ताज महल का किस्सा। 17वीं सदी का हिंदुस्तान। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सल्तनत की बुलंदियों पर थे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उनकी बेगम मुमताज महल थी। कहा जाता है कि शाहजहां ने कई जंगें जीती, कई शहर बसाए, मगर उनका दिल सिर्फ मुमताज के नाम धड़कता था। मुमताज न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थीं, बल्कि अक्ल, वफा और नरमी में भी अपनी मिसाल आप थीं। बादशाह हर बड़े फैसले में उनसे मशवरा करते थे। दोनों का रिश्ता महज शाही नहीं, रूहानी था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1631 में 14वें बच्चे की पैदाइश के वक़्त मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो गईं। शाहजहां पर जैसे कयामत टूट पड़ी। महल की दीवारें सूनी हो गईं, तख्त वीरान लगने लगा। बादशाह ने कसम खाई कि वह अपनी महबूबा की याद में ऐसी इमारत बनाएंगे जो कयामत तक मोहब्बत की निशानी रहे। तब आगरा के किनारे यमुना के पास एक ख्वाब की तामीर शुरू हुई। हजारों कारीगर, मीमार और संगतराश बरसों तक काम करते रहे। सफेद संगमरमर, कीमती पत्थर, कुरानी आयतें, फूलों की नक्काशी, हर चीज में मोहब्बत बोलती थी। करीब 22 साल बाद वह इमारत मुकम्मल हुई, जिसे आज दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। कहा जाता है कि जब शाहजहां पहली बार ताजमहल के सामने खड़े हुए तो देर तक रोते रहे और बोले, ये मकबरा नहीं, मेरी मोहब्बत का दिल है जो पत्थर बन गया है। आखिर उम्र में शाहजहां को अपने ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने आगरा के किले से ताजमहल को देखते हुए गुजारे। उनकी वसीयत के मुताबिक मौत के बाद उन्हें भी मुमताज के पहलू में दफन किया गया। मुमताज महल के इंतकाल के बाद शाहजहां की दुनिया वीरान हो चुकी थी। महल में हंसी की आवाजें खामोश हो गईं। बादशाह के सफेद बाल और आंखों के नीचे गहरे साए उनके गम की गवाही देने लगे। मगर उन्होंने अपने दर्द को पत्थरों में ढालने का फैसला किया। तामीर का अनोखा सफर। आगरा में यमुना के किनारे जमीन चुनी गई। उस दौर के सबसे माहिर मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया गया। तुर्की, ईरान, समरकंद और हिंदुस्तान से कारीगर आए। कहा जाता है रोज लगभग 20,000 मजदूर काम करते थे। राजस्थान से सफेद संगमरमर लाया गया, अफगानिस्तान से लाजवर्द, तिब्बत से फिरोजा और अरब से याकूत मंगवाए गए। हर पत्थर ऐसे तराशा गया जैसे कोई आयत लिखी जा रही हो। दीवारों पर कुरान की आयतें इस नजाकत से उकेरी गईं कि दूर से स्याही से लिखी मालूम होती हैं। एक मशहूर रिवायत लोगों में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि ताजमहल मुकम्मल होने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि फिर ऐसा शाहकार न बन सके। मगर इतिहासदान कहते हैं कि यह सिर्फ अफसाना है। हकीकत में कारीगरों को इनामात और वजीफे दिए गए थे। शाहजहां की कदैद और आखिरी दिन वक्त ने करवट ली। बेटे औरंगजेब ने तख्त संभाल लिया और शाहजहां को आगरा के कगले में नजरबंद कर दिया गया। अब बादशाह के पास सिर्फ एक ही सहारा था। किले की खिड़की से नजर आता ताजमहल। लोग बताते हैं कि वह रोज घंटों उसे देखते रहते और मुमताज से बातें करते। मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सा सफर बाकी है। 1666 में शाहजहां का इंतकाल हुआ और उन्हें मुमताज के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दो दिल जो दुनिया में जुदा हुए थे, आखिर कब्र में एक हो गए। ताजमहल की खामोश आवाज आज भी जब सूरज ढलता है और ताजमहल का मरमर गुलाबी हो जाता है, तो यूं लगता है जैसे मुमताज की रूह मुस्कुरा रही हो। ये इमारत कहती है, इंसान चला जाता है मगर मोहब्बत नहीं मरती।